बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फटे हुए दूध से एक बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी। वो है यमी सी रसमलाई। आप इसे फटे हुए दूध से कैसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही मज़े की ये बनती है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल बटन दिया है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें जी, मैंने हाफ़ केजी फटा हुआ दूध ली है। अगर आपके घर में दूध फट के है तो आप उसे वेस्ट मत करें, क्योंकि इससे बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो ये जैसे फट गया, अगर नहीं फटा तो दूध का फाड़ने का तरीका ये है कि पहले दूध को अच्छे से बॉईल कर लें और उसके बाद उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून आप सिरका या लेमन जूस डाल दें और अच्छे से हिलाकर नीचे से जो आग है वो बंद कर दें। तो थोड़ी देर रखेंगे तो दूध जो है बिल्कुल इसी तरह से फट जाएगा। इस तरह से ये देखें, आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से बिल्कुल इस तरह से पिटकड़ियाँ बन जाएंगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ही आपने गरम गरम दूध लेना है, आपने इसे ठंडा होने नहीं देना। ऐसे ही गरम गरम दूध लेकर एक बाउल लेंगे और उसके ऊपर एक छलनी को रख देंगे इस तरह से, और फिर इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा या कॉटन का एक साफ़ कपड़ा ले लें और इस तरह से इसके ऊपर डाल दें। और जो दूध फटा था वो हम इसके अंदर ड्रेन आउट कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से मैं 1 गिलास साफ़ पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अगर इस फटे हुए दूध में कोई स्मेल है या खटास है तो वो निकल जाएगी। और हम इसे छान लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इसी तरह से हम इसे हैंग कर देंगे, किसी ऐसी जगह पे लटका देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि इसका जो पानी है अच्छे से निकल जाए। बिल्कुल हमने ड्राई इसे बिल्कुल नहीं करना, बस थोड़ा सा अंदर एक पानी रहना चाहिए। और इसके अलावा जो ये वाला पानी है बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे किसी सब्ज़ी वगैरह में आप इसे डाल सकते हैं, यूज़ करें। ये बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे वेस्ट मत कीजिएगा। तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और ये देखें, अब मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से इसका पानी जो है वो निकल चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बर्तन में हम इसे रख देंगे। इस तरह से खोल के आपने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये सेट हो जाए। तकरीबन 10 से 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल ली है। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे, क्योंकि फ्रिज में ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इसे मसल लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून शुगर डाल देंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चाहे चीनी नहीं डालना चाहते तो आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। और ½ टीस्पून तकरीबन हम इसमें ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा हम डाल देंगे। ½ टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। इसके बाद ½ टीस्पून मैंने ये सूजी का लिया है। मेरी जो क्वांटिटी है मिल्क की ½ केजी थी, इस वजह से मैं इसमें ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम मैं इसमें सूजी का डाल दूंगी। ½ पिंच से भी थोड़ा कम बेकिंग सोडा इसमें डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल ½ पिंच से भी बहुत ही थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। ये देखें जी, पूरे 10 मिनट तक मैंने पनीर को मसल लिया है और ये देखें बहुत ही सॉफ्ट एक डो की फॉर्म में आपके सामने आ गई है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, तकरीबन 1 चुटकी के करीब इलायची पाउडर मैं इसमें शामिल कर दूँगी और बस इसे मिक्स कर लेंगे आपस में इस तरह से।
डो को आपने बिल्कुल इसी तरह से आपने हल्के हल्के हाथों से सॉफ्ट कर लेना है। इसके बाद अब हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। कोई भी अगर आप साइज़ बनाना चाहते हैं अपने मुताबिक, आपको जो पसंद है वो साइज़ दे लें। इसके बाद हम इनकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल बनाने के लिए सबसे पहले आपने हाथों में इस तरह से एक राउंडेड बॉल बना लेनी है। उसके बाद हल्के हाथों से हम इसे प्रेस कर देंगे इस तरह हथेली से, इस तरह से, क्योंकि जो रसमलाई है उसकी शेप इस तरह फ्लैट होती है। और आपने ध्यान रखना है कि इसमें कोई क्रैक ना पड़े। अगर इसमें आपको क्रैक नज़र आ रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए घुमाते रहें तो आपके जो इसमें क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इस तरह से। और हल्का ऊपर हाथों से हम इसे प्रेस कर देंगे और बाकी की भी ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। ये देखें सारी बॉल्स मैंने रेडी कर ली हैं। अगर बॉल्स के अंदर क्रैक्स पड़ रहे हों तो आप कुछ देर के लिए डो को और मसल लीजिएगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट, तो जो क्रैक्स हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। इसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए तकरीबन 1 कप के करीब शुगर यानी चीनी ले लेंगे और इसमें 2 गिलास पानी के डाल देंगे और इस चाशनी को हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। हमने चाशनी को इतना हमने थिक नहीं करना कि इसमें से 1 तार या 2 तार बने, बस इतना हम करेंगे कि ये हल्की सी गाढ़ी हो जाए। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया था यानी मैदा, और इसे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी में अच्छे से मैंने घोल लिया था और इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इससे क्या होगा, जो चाशनी है उसमें एक झाग पैदा होगी। जो इसमें झाग पैदा होगी, जो हमारी रसमलाई है वो बहुत अच्छे से पक जाएंगी। तो इसमें मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून पहले पानी डाल दूँगी इसमें, सॉरी मैदा जो मैंने घोल के रखा था वो इसमें शामिल करूँगी और मिक्स करूँगी। ये देखें बहुत ही अच्छे से झाग बनने लग गई है। इसके बाद हम इसमें एक सिर्फ डाल देंगे और इसे हम देख लेंगे कि कहीं ये क्रैक की वजह से टूट ना जाए, तो इसलिए हम इसको एक को पहले बना लेंगे। अगर इसमें क्रैक्स पड़ने की वजह से ये टूटने लगे तो बाकी की जो है रसमलाई आप उसको दोबारा से डो को गूंद के दोबारा से बना लीजिएगा। इसलिए मैं एक ही डाल रही हूँ। इसको हम टेस्ट करेंगे एक बार और कि आपने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी का इस तरह से छींटा लगाते रहना है। इससे क्या होगा, जो चाशनी है वो ज़्यादा थिक नहीं होगी, मतलब गाढ़ी ज़्यादा नहीं होगी, अपनी नॉर्मल कंसिस्टेंसी में ही रहेगी। बार बार आपने नहीं करना, थोड़ी थोड़ी देर में आपने इस तरह से छींटा लगाते रहना है पानी का। इसके बाद हम ये सारी इसमें डाल देंगे चाशनी में और इसको मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखें चमचा में बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रही, बस ऊपर से पानी थोड़ा थोड़ा आपने फेंकते रहना है। चमचा आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, अगर चमचा हिलाएंगे तो जो रसमलाई है वो टूट जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ट्रे में निकाल लूँगी। इसके बाद तकरीबन मैं हाफ़ केजी मिल्क ले रही हूँ। इसके अंदर तकरीबन मैं 2 चुटकी के करीब इलायची पाउडर डाल दूँगी और फिर हम इस दूध को 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। पूरे 10 मिनट के लिए मैंने दूध को अच्छे से पका लिया है और इसे गाढ़ा कर लिया है। मैंने इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड की क्योंकि हमने रसमलाई को ऑलरेडी चाशनी में पका लिया है।
इस वजह से मैं इसमें नहीं डालूंगी शुगर। अगर हम इसमें भी शुगर डाल देंगे तो जो इसमें जो मीठा है बहुत ही ओवर हो जाएगा। इस वजह से दूध में मत ऐड कीजिएगा। दूध को मैंने अच्छे से पका लिया है, ये देखें। अब मैं फ्लेम को नीचे से ऑफ कर दूंगी और इसके बाद हम इस दूध को गरम गरम ही रसमलाई जिसमें हमने सर्व करनी है उसमें हम ऊपर से डाल देंगे। इसके बाद हम इस रसमलाई को फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधा घंटा, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। फ्रिज से मैंने इसे निकाल लिया और ये देखें बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। और इसके बाद ऊपर से गार्निश कर देंगे पिसे हुए बादाम वगैरह, जो भी आप पिस्ता डालना चाहें। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक देना मत भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल बटन दिया है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके साथ ऐसी बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ को शेयर करती रहूं। मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आपको मैं कट करके दिखा देती हूँ, ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।